बड़ी खबर, जासूस ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का ये बहुत बड़ा खुलासा है। बांग्लादेश भी जाने की तैयारी में थी जासूस ज्योति मल्होत्रा। एनआईए के हाथ लगा है ज्योति का ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्योति को बांग्लादेश में अहम बैठक में शामिल होना था। तो एक के बाद एक नए खुलासे यहां पर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही है, उसके बाद अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी ज्योति। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान वो कई बार जा चुकी थी, चाइना भी वो गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों के रडार पर वो आई। जांच एजेंसियां लगातार इसे मॉनिटर कर रही थी, इसके मूवमेंट को मॉनिटर कर रही थी। लेकिन अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश जाने की तैयारी में भी थी ज्योति मल्होत्रा। एनआईए के हाथ ज्योति का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म लगा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्योति को बांग्लादेश में अहम बैठक में शामिल होना था, क्योंकि ज्योति जब भी जहां जहां जाती थी वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि महंगे महंगे होटल्स में वो रहती थी। खर्च कौन उठाता था, ये तमाम ऐसे सवाल है। 100 सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है जांच एजेंसियों ने बनाई है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब ज्योति मल्होत्रा के साथ कौन कौन से लोग शामिल थे, उनकी धरपकड़ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप जो हैं वो जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। उन्हें जांच के लिए भी भेज दिया गया है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म की ज्योति बांग्लादेश भी जाना चाह रही थी। और जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं कि पाकिस्तान ने जासूसी का जो नेटवर्क खड़ा किया था उसमें किस किरदार की क्या क्या भूमिका रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से शख्स जो हैं जिन पर सीधे तौर पर जो है अब जासूसी नेटवर्क का ये जो सुई है वो निकल कर आ रही है। देखिए, असली काम और पहचान। आपको ये बता दें, केक वाला कर्मचारी, आपको याद होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद इस शख्स की तस्वीरें जो है लगातार वायरल हो रही थी। ये केक ले जाता हुआ नजर आ रहा था पाकिस्तान हाई कमीशन को। ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सवाल खड़े किए गए कि क्या पाकिस्तान जश्न मना रहा है। उसके बाद ये एक तस्वीर सामने आती है, ज्योति की तस्वीर है, इसी शख्स के साथ ये तस्वीर है, जिसके बाद जो है अब शक का घेरा जो है दोनों जो आपको बता दें हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी भी थी, उसमें भी जो है ये दोनों शख्स जो हैं वो साथ दिखे थे। लेकिन उसके बाद देखिए, दानिश से लगातार संपर्क में थी ज्योति। पाक उच्चाइयों का कर्मचारी है दानिश, लगातार इसके संपर्क में थी। यही बताया जा रहा है कि यही जो है इसे पाकिस्तान लेकर गया था, वहां पर आईएसआई एजेंट्स के साथ इसने मुलाकात करवाई। जासूसों के नेटवर्क का फाइनेंसर भी कहा जा रहा है। और जो इफ्तार पार्टी की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में थी, उसी का ये फोटो भी बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से नेटवर्क जो खड़ा किया गया। उसके बाद ये अगली किरदार है वो है गजाला। देखिए, हम कच्चा चिट्ठा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जासूसी का जाल बिछाया गया। उसके अलावा आपको ये भी बता दें, दानिश के लिए जासूसी का आरोप इस पर भी लगा है। दरअसल पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी पाकिस्तान के लिए वीजा लेने, उसके बाद दानिश के संपर्क में आई। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है, व्लॉगर है, लगातार सुई का घेरा जो है कहा जा रहा है कि अहम किरदार है ये इस पूरे नेटवर्क की। असली काम क्या है, व्लॉगिंग करना है। पाकिस्तान गई, वहां पर वीडियोस बनाए और पाकिस्तान की जमकर तारीफ करी। अगला किरदार है यामीन मोहम्मद। असली काम और पहचान, गजाला के साथ मिलकर जासूसी का आरोप इस पर भी लगा है। गजाला के साथ मिलकर इसने भी आईएसआई एजेंट के संपर्क में आया, उसके बाद जो है भारत की जासूसी की पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ये तमाम लोग आए हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जासूस ज्योति मल्होत्रा से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। खुफिया जांच एजेंसियों ने ज्योति से 100 से ज्यादा अहम सवाल पूछे हैं। जासूस ज्योति से उसकी विदेश यात्राओं, पाकिस्तानी दोस्तों और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स को लेकर भी सवाल जवाब कर रही है। जांच एजेंसियों ने ज्योति से यह भी पूछा है कि उसने अब तक पाकिस्तान को कौन कौन से फोटोज और कौन कौन सी जानकारियां मुहैया करवाई है, क्या शेयर किया गया है, कौन कौन से संवेदनशील लोकेशन पे वो गई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर दिन ज्योति से जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे कई खुलासे जो यहाँ पर हो रहे हैं। और ऐसे में अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि आखिर उसने पाकिस्तान के कौन कौन से हैंडलर्स हैं, किन अधिकारियों के वो संपर्क में थी, किन किन लोगों से उसने मुलाकात की। क्योंकि जिस तरीके से मरियम नवाज से उसने मुलाकात की वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि मरियम नवाज से वो कैसे मुलाकात कर सकती है। ये भी कहा जा रहा था जहां जहां पर वो जाती थी उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाती थी, तो कौन उसको सुरक्षा मुहैया करवाता था, ये भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा जो जो फोटोग्राफ्स उसने शेयर की हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है निकाली जा रही है।
और इस बीच अमित पांडे जो है हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, नए नए खुलासे यहाँ पर ज्योति को लेकर हो रहे हैं। सबसे पहला बड़ा खुलासा तो यही हुआ है कि वो बांग्लादेश जाना चाह रही थी। जी बिल्कुल, न्यूज 18 इंडिया के पास जो ज्योति के फॉर्म मिले हैं बांग्लादेश हाई कमीशन में एप्लीकेशन में, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बांग्लादेश जाने की भी उसकी पूरी तैयारी थी। और देखिए, इससे पहले केरल होकर आई थी ज्योति। केरल ये वही जहां का है जहां पर असम पुलिस ने दिसंबर के महीने में छापेमारी की थी और अल कायदा बांग्लादेश टीम के मॉड्यूल के कुछ सदस्यों को वहां से गिरफ्तार किया था। और अब ज्योति का वहां पर केरला जाना और इसके बाद बांग्लादेश जाने की तैयारी करना, इन सारी कड़ियों को जांच एजेंसियां यहां पर जोड़ रही हैं। आखिरकार क्यों वो बांग्लादेश जाना चाहती थी। और हमें यह भी याद रखना होगा, ये वही वक्त है ज्योति के जाने का जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। वहां पर पाकिस्तानी अफसरों की मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बेहद संवेदनशील ये जानकारी है और इस पूरे एंगल को अब जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वह इस मामले को खंगाल रही है, नए नए तथ्य जुटा रही हैं और ये दस्तावेज भी उसी कड़ी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से ज्योति के जो फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। कई अहम खुलासे वहां पर भी हुए हैं। कुछ वीवीआईपी मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। इस तरीके की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बाकायदा डिटेल्ड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ज्योति के जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका किया जा रहा है और हर एक फ्रेम की यहां पर जांच की जा रही है कि किस जगह पर वो कहां पे जाती है और कौन सी लोकेशन दिखाती है। और अभी तक सूत्रों के मुताबिक करीब 12 से 15 ऐसी संवेदनशील जगहों की उसका जो वीडियोग्राफ है वो मिला है जांच एजेंसियों को, जिसको ज्योति ने अपने ब्लॉग में दिखाया है।